नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और इस बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है, जिसके बाद कोविड गाइडलाइन, जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए। 15 अप्रैल तक 4 धाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी चिकित्सा इकाइयों और स्थायी मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। तो 22 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर भी कहीं कोरोना का ग्रहण न लग जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही कोरोना की भी समीक्षा की जा रही है कि कहीं कोरोना के चलते यात्रा पर कोई संकट तो नहीं आ सकता है, इसलिए सभी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी तरह की तैयारियों को पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही कोरोना की टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर भी जोर देने की अपील की गई है। लोगों से वैक्सीनेशन को लेकर भी अपील की है कि सभी कोरोना की वैक्सीन की जो डोज है वो जरूर लगवाएं। चार धाम की यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि तीर्थालु श्रद्धालु हमारे पास में आते हैं। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे, इस बार उन सबको को सीख कर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार चार धाम में बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आएंगे और ये हमारे परिवार के लिए एक सौभाग्य है। और ये जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी यात्री आता है, जो भी श्रद्धालु आता है, वो अपना जो भी उनके पास धन है उसमें से 5% हमारे लोकल प्रोड्यूस का ऊपर में जरूर खर्चना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति है कि हमारा हार्टिकल्चर और लोकल प्रोड्यूस। मैं तो कहूँगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है हर एक उत्तराखंडी के लिए कि हम अपने यात्रियों का, अपने श्रद्धालुओं का जो धर्म की आस्था से आए हैं, उनका किस प्रकार से स्वागत करें और देखभाल करें। चारधाम यात्रा आपको पता है कि 3rd वीक में हम लोगों की स्टार्ट होगी और कोविड के संबंध में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक डायरेक्टिव आया था, उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। चूँकि अभी ये डे बिफोर यस्टरडे ही जारी किया गया है, तो अभी लोगों को बहुत उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जा रहा है और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएँ। उसमें मुख्य रूप से वही सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है, मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, साथ ही कुछ टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात की गई है। तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और अभी सीएमओ साहब ने ये बताया कि अब लगभग कल भी 100 के आसपास इन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था। अभी आरटीपीसीआर प्रारंभ नहीं किया गया है और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में किसी को आता है तो उसका फिर आरटीपीसीआर किया जाएगा और जो फीडबैक है उसके हिसाब से ये एक इसका लक्षण बड़ा ही सामान्य है। हल्की जुकाम और गला खराब होने की बातें आ रही हैं। हॉस्पिटलाइजेशन लगभग न के बराबर है, फिर भी प्रिकॉशन पूरी तरह से लिया जा रहा। चार धाम की वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 4 मई से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू होगी। श्रद्धालु पहली बार तवा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक वाहनों से भी जा सकेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब आदि कैलाश तक श्रद्धालु जो हैं सड़क मार्ग जरिए यात्रा कर सकेंगे। उत्तराखंड में बीआरओ ने 130 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, जो आदि कैलाश तक जाएगी। 20,000 फीट की ऊंचाई पर यह सड़क बनाई गई है, जिसके जरिए श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन के लिए जा सकेंगे। सीमा सड़क संगठन के लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए 130 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के चलते ये संभव हुआ। अब तक श्रद्धालु तवा घाट पॉइंट से ये यात्रा पैदल ही करते थे। इस बार कुमाऊं मंडल विकास नगर निगम श्रद्धालुओं के लिए पैकेज भी बनाया गया। श्रद्धालु बिना पैकेज के जाना चाहे तो अपने स्तर पर यात्रा भी कर सकते हैं। इसके लिए धारचूला से एसडीएम कार्यालय से इनर लाइन परमिट लेना होगा।
साथ ही कैलाश को भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की परछाई जैसे मानसरोवर झील में दिखाई देती है, वैसे ही आदि कैलाश पर्वत की परछाई भी पर्वतीय कुंड में दिखाई पड़ती है। उत्तराखंड सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिलहाल बंद है। उत्तराखंड के प्रमुख हिंदू तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस बार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के जो कपाट हैं 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा के लिए पहली बार उत्तराखंड सरकार ने बुकिंग की थी। तो अब आदि कैलाश तक सड़क मार्ग के जरिए श्रद्धालु जो हैं दर्शन कर सकेंगे। अब तक 9,68,951 लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में 16 एकड़ की भूमि पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इको पार्क बनाने जा रहा है, जो देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं मसूरी में पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। मसूरी में इको पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास हो गया, जिसके बाद गुरुवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बानिया द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी हुसैनगंज के पास बनने वाले इको पार्क की जगह स्थलीय निरीक्षण किया गया। सचिव मोहन सिंह बानिया ने बताया, मसूरी में इको पार्क बनाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ स्थानीय निरीक्षण कर डीपीआर तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वो वित्तीय स्वीकृति और वन विभाग की अनुमति के बाद इको पार्क के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना है 16 हेक्टेयर में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसको ट्रैकिंग के लिए बनाया जाएगा। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इसका विकास किया जाएगा, इसकी हरियाली प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा, इस पार्क को एक और आईटीबीपी की भूमि है, वहीं दूसरी ओर इस पार्क के पास नगर पालिका की भूमि है, जो उसके सौंदर्य को और बढ़ाता है। तो मसूरी की खूबसूरती में एक बार फिर से 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि एक इको पार्क बनाया जाएगा जो पर्यटकों के लिए वाकई आकर्षण का केंद्र होगा। इस पार्क के एक तरफ जहां आईटीबीपी की जमीन होगी, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका की भूमि होगी। यह एक बहुत बेहतरीन योजना है, जो जहाँ पे लोग यहाँ इंडियन और फॉरेनर भी यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा ट्रैक है हमारा। हाई एल्टीट्यूड से अप स्ट्रीम से लो की तरफ चलेंगे या लो से अप स्ट्रीम की तरफ चलेंगे। हमें इसमें यह सुकून मिलेगा कि एक ठंडी हवा और बेहतरीन ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। एमडीडी ने इसको अपने बोर्ड बैठक में इसको पास कर लिया है। अब निश्चित रूप से इसमें हमें एक्टिवेट होना है और जल्दी से जल्दी इस इको पार्क को डेवलप करके जनता तक पहुंचाना। लागत के लिए हम इसका एस्टीमेट बनाएंगे। लागत के बारे में भी क्लियर नहीं है कि कितनी लागत आएगी, और चूँकि इसमें डेंस फॉरेस्ट है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमको परामर्श लेना पड़ेगा और फॉरेस्ट से भी इसमें संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का भी इसमें अहम भूमिका है। उनका सहयोग लेना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके उपरांत ही हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे। कितनी 16 हेक्टेयर भूमि है ये, और आपने देखा होगा इसके लेफ़्ट साइड में आईटीबीपी की ज़मीन है और राइट साइड में नगर पालिका मसूरी की ज़मीन है। बीच में ट्रैक है ये, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अगर इसको हम डेवलप करते तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे काफ़ी इनकम भी होगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा।